हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित लर्निंग टेक। तो आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही यूज़फुल फार्मूला कवर करने वाले हैं जो कि है इंडेक्स मैच फंक्शंस। अभी इंडेक्स मैच फंक्शन का यूज़ क्या है, हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सब आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले कि मोस्ट ऑफ लोग वी लुकअप फार्मूला के बारे में जानते हैं, तो ये भी कुछ सिमिलर फार्मूला है इंडेक्स मैच फंक्शन भी। तो जिसे अगर वीडियो का फॉर्मूला नहीं आता है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो में डाल दिया है, तो वो जाके आप रिफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आज इंडेक्स मैच फंक्शन देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ डेटा ऐसा रहता है जहाँ हम वीडियो का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते, तो उसके रिलेटेड हम अल्टरनेट यूज़ करेंगे इंडेक्स मैच फंक्शन, या फिर आप एक्स लुकअप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम कवर करेंगे इंडेक्स मैच फंक्शन, और एक्स लुकअप भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि एक्स लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इंडेक्स मैच फंक्शन जैसे नेम में ही डिफाइन करता है, इंडेक्स और मैच फंक्शन, यानी ये दोनों अलग अलग फंक्शन है जिसे हम मर्ज करके एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं जो हमें डेटा चाहिए वो आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने में से चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इंडेक्स मैच फंक्शन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक मास्टर डेटा मेरे पास है जिससे हमें इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ करके कुछ आंसर्स निकालने हैं। तो हम कैसे ये यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इंडेक्स मैच फंक्शन ही क्यों यूज़ करना चाहिए, वी लुकअप क्यों नहीं, तो ये पूरा हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स मैच फंक्शन देख लेते हैं, यानी इंडेक्स फंक्शन क्या है और मैच फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं और मैच फंक्शन का। तो सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन क्या है। इंडेक्स और मैच फंक्शन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तभी इंडेक्स मैच फंक्शन बनता है। जैसे इंडेक्स फंक्शन जो रिटर्न क्या करता है सेल में, बेस्ड ऑन कॉलम एंड रो नंबर रिटर्न करता है, और मैच फंक्शन जो सेल रहता है रो या कॉलम उसे मैच करता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे एक यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इंडेक्स फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स मैंने लगाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरे आया है, रो नंबर और कॉलम नंबर, ये तीन ही चीज़ हमें डालनी है। या फिर आप एक रेफरेंस भी डाल सकते हो पर्टिकुलर डेटा का। तो जैसे इंडेक्स फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट सेल किया है, उससे मुझे ये ईमेल आईडी मुझे निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये पूरा डेटा मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया। हमें चाहिए कि ये जो 6 नंबर पे मयंक है उसकी ईमेल आईडी चाहिए, यानी 6 नंबर रो एंड 5th कॉलम का 5th कॉलम आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक मयंक की ईमेल आईडी मिल जाएगी। यानी 6 नंबर में 5th कॉलम का डेटा चाहिए आपको, तो ये आपका मयंक आ चुका है। तो ये होता है इंडेक्स फंक्शन। और सेम वे हमें यही कॉलम का अगर मैच फंक्शन निकालना है, यानी मैच फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ़ जो सेल्स है वो सेल का नंबर निकाल के देता है। जैसे कि ये हमारा इंडेक्स फंक्शन हो गया, और हम मैच फंक्शन देखते हैं। तो मैच फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि अभी ये मयंक है, तो मयंक कौन सी सेल में लोकेटेड है वो सेल नंबर वो हमें मैच करके देता है। जैसे ये मयंक है, हमें मयंक का डेटा निकालना है, तो सबसे पहले हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल टू मैच लिख लेते हैं। तो आप में जैसे ही मैच लिखोगे और टैप करोगे तो यहाँ पे नीचे दिखा देता है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप, ये तीन चीज़ हमें क्राइटेरिया डालना है। तो लुकअप वैल्यू यानी कौन सा वैल्यू हमें देखना है, जैसे हमें देखना है मयंक देखना है, तो हमें लुकअप वैल्यू मयंक का देखना है। तो मयंक को हम लुकअप वैल्यू में डाल देंगे कि वो मयंक पहले सर्च करेगा, फिर पूरे टेबल में मयंक जहाँ होगा वो सर्च कर लेगा वो। तो मयंक कहाँ पे है, 6 नंबर पे है, तो ये 6th रो में मयंक है वो उसने सर्च कर लिया। तो वैसे ही हमें ये दोनों को मर्ज कैसे करेंगे, मीन्स इंडेक्स मैच फंक्शन, यानी दोनों साथ में आना चाहिए। 6 नंबर पे मयंक भी 6 नंबर पे मयंक है और इसका ईमेल आईडी ये है, ये दोनों को हम कंबाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है इंडेक्स मैच फंक्शन। तो आइए देख लेते हैं इंडेक्स मैच फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मेथड 1 मैंने लिया हुआ है, जिसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी है, उसके अगेंस्ट में हमें फर्स्ट नेम, जॉब, लास्ट नेम वगैरह निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे,
तो जनरली क्या होता है कि हम वी लुकअप जो फार्मूला लगाते हैं उसमें एम्प्लॉय आईडी लेफ़्ट साइड में रहती है, मीन्स वो हॉरिजॉन्टल वे में चलता है, इसके लिए हम उसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको वी लुकअप। जैसे मैं यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो लुकअप वैल्यू तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन जब एरे में सिलेक्ट करूँगा तो एरे में उसको फाइंड ही नहीं कर पाएगा वो। जैसे कि यहाँ पे कॉलम नंबर मुझे चाहिए फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने फॉल्स डाल दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे नॉट अवेलेबल का एरर आया है। तो ये इसके लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी को सर्च नहीं कर पाएगा। जब तक ये एम्प्लॉय आईडी का कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम में नहीं रहेगा तब तक वो एम्प्लॉय आईडी को सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें इंडेक्स मैच फंक्शन यूज़ करके देखेंगे। ये सेम चीज़ हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम इंडेक्स मैच देख रहे हैं, इसके लिए इंडेक्स मैच फंक्शन के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स मैच फंक्शन में जैसे कि इंडेक्स पहले हम देख लेते हैं। तो इंडेक्स में हमारा क्या है, पहले एरे हमें सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा पूरा टेबल एरे हमने सिलेक्ट कर लिया जिसमें से हमें डेटा चाहिए। अभी हमें कौन सा रो नंबर और कौन सा कॉलम नंबर चाहिए वो हमें यहाँ पे फीड करना है। जैसे हमें इंडेक्स फंक्शन का देखा जिसमें एरे यूज होता है, कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर, ये दो ही चीज़ यूज होती है। तो हमने जैसे यहाँ पे हमें चाहिए कॉलम नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 यानी फर्स्ट नेम जॉब लास्ट नेम हमने डाल दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आया है। तो एरर इसलिए आया क्योंकि वो डायरेक्ट सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे कुछ लुकअप वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लुकअप वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं। तो मैच फंक्शन डालना है आपको, और मैच फंक्शन में पहला हमारा लुकअप वैल्यू रहेगा। तो लुकअप वैल्यू हमें एम्प्लॉय आईडी डालना है। तो जैसे ही एम्प्लॉय आईडी डालेंगे फिर हमें लुकअप एरर देखना है, एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है, तो हमें कॉलम सिलेक्ट करना है। जैसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है तो ये पूरा एम्प्लॉय आईडी वाला हम कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट होने के बाद हमें 0 डालना है ताकि वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर सके। तो एग्जैक्ट मैच होने के बाद हमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 का डेटा मिल जाएगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। सिंपली हमें 0 डाल देना है। तो यहाँ पे 0 डाल दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, कॉमा, और जैसे 1 2 3 का हमने किया ही है, और एंटर कर दो। ताकि जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक एरे है जिसे वो मैच करेगा। आप देख सकते हो मैच फंक्शन में, मैच फंक्शन क्या करता है, सिर्फ सेल नंबर देता है, और इंडेक्स क्या करता है कि डेटा को इंडेक्सिंग करता है। तो दोनों हम मर्ज करेंगे तो हमें दोनों डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गौरव का डेटा, हर्ष का डेटा, ओपी का डेटा आ चुका है। जैसे एम्प्लॉय आईडी 1001, यहाँ पे आप चेंज करोगे तो आपका जैसे ही चेंज करोगे डेटा भी चेंज हो जाएगा। जैसे देख सकते हो सैन फ्रीलांसर गुप्ता 1013, यहाँ पे 1013 एम्प्लॉय आईडी आप सर्च करोगे तो आपको वो भी डेटा मिल जाएगा। देखो सैन फ्रीलांसर गुप्ता आ चुका है। तो ऐसे करके हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम वी लुकअप फॉर्मूला नहीं लगा पाते। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स मैच फंक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हम एक्स लुकअप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं सेम डेटा निकालने के लिए, जो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं।